अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हूँ। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था। टाइम मैनेज करना मुश्किल हो गया था। तो आज संडे था तो मैंने कहा चले आज सुबह मैं उठता हूँ जल्दी से और नर्सरी जाऊँगा, वहाँ से कोई अच्छा इंपॉर्टेंट पौधा देखूँगा। अगर अच्छा लगा तो वो ले आऊँगा। लेकिन उठा लेट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया था। पूरा वीक बिजी था मैं। तो सुबह उठा, नाश्ता किया, उसके बाद मैंने कहा चले आज मैंने जब अपने कमेंट्स देखे तो उन कमेंट्स को लेके मैंने कहा चले मैं आज उस पर एक व्लॉग बनाता हूँ। और वो कमेंट्स थे मनी प्लांट के बारे में, क्योंकि मेरे पास जो इस टाइम मनी प्लांट है वो काफ़ी बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट है। तो फ्रेंड्स लोग कह रहे थे कि आप हमें इसकी टिप्स बताएं कि किस तरह ये बड़े पत्ते निकाल रहे हैं। और क्योंकि सर्दियों में अक्सर मनी प्लांट तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, पत्ते येलो करने लग जाते हैं, ग्रोथ नहीं करते इतना। तो उसी से रिलेटेड आज ये मनी प्लांट होगा, क्योंकि हर घर में हर लोगों की खुशी होती है कि कोई पौधा हो या ना हो लेकिन हमारे घर मनी प्लांट लाजमी हो। तो मैंने कहा चले आज ये व्लॉग हम उसी पर बनाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट तो मेरे पास पड़ा है काफ़ी ज़्यादा है। इंडोर भी लगा हुआ है, आउटडोर भी लगा हुआ है। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, क्योंकि मनी प्लांट्स आपने देखे होंगे, आपके घर भी होगा, काफ़ी किस्म के मनी प्लांट होते हैं। यानी कि इसकी किस्म में कम से कम जो मेरे आइडिया में आता है, मेरे ख्याल से कोई 20 से 25 इकसाम के इसके ना वो होते हैं, मनी प्लांट होते हैं। तो मेरे पास तो अभी चंद ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कलेक्ट करेंगे। तो टाइम मिला था तो मैंने कहा चले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता जाऊं मनी प्लांट के बारे में, कि इसके अगर पत्ते येलो हो जाएं तो किस एज कब इसके पत्ते तोड़ने चाहिए। और अगर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो इसको क्या चीज़ ऐसी डाली जाए जिससे इसकी ग्रोथ होने लग जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जिस तरह पहले व्लॉग आप पसंद कर रहे हैं, इसको भी उस तरह ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत उम्मीद है आपसे। और अब चलते हैं, अब मैं आपको इसकी टिप्स बताता हूँ। पहले इसका बताता हूँ कि मैं सुबह उठ के इन मनी प्लांट्स को क्या करता हूँ जिसकी वजह से ये अभी भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने नए नए पत्ते ही अभी अभी निकाले हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी टिप्स के बारे में बताता हूँ, क्या डालता हूँ इसको, पानी कब देता हूँ और ऐसा क्या किया जाए कि इसके बड़े पत्ते निकले। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो जब उठने से पहला काम जो मेरा होता है, मैंने इस जो मेरे इंडोर घर के अंदर पड़े हुए टीवी लॉन्च के अंदर पड़े हुए मनी प्लांट, उसके ऊपर मैंने शावर करना होता है। क्योंकि इसकी जो मोस्ट ट्रिक है वो इसको एक दिन में 2 बार इसको पानी लगना चाहिए, यानी कि पत्तों को और ये मोस्ट ट्रिक को। तो टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ सुबह के टाइम इसको पानी देता हूँ। सिर्फ पत्तों तक मैं पानी इसको देता हूँ, यानी कि पत्तों को शावर देता हूँ और मोस्टिक को गीला करता हूँ। ताकि मोस्टिक को गीला करने से इसका फ़ायदा ये होता है, जो इसकी ये होते हैं टहनियाँ होती हैं, ये इसके साथ ही लगी रहती हैं। जब साथ लगेंगी तो इसके बड़े पत्ते आएंगे। ठीक है जी। तो पहली टिप्स तो ये होगी, आपके घर भी अगर मनी प्लांट है तो आपने सबसे पहले आपने एक काम करना है कि सुबह शाम इसके पत्तों को आपने गीला रखना है। यानी कि सुबह भी आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है और शाम को भी अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना है, ताकि इसके पत्ते ड्राई ना हो। तो अगर इसके पत्ते ड्राई होंगे तो ये सूखने लग जाएगा, येलो पत्ते तेज़ी से निकालने लग जाएगा, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो बड़े पत्ते तो इसने क्या निकालने, छोटे पत्ते भी नहीं निकालेगा। तो फ्रेंड्स आपने ये सबसे पहले ये पहली टिप्स आपने ये ज़हन में रखनी है कि इसके पत्ते आपने गीले रखने हैं, मोस्टिक भी गीली रखनी है। जब भी आपने इसको यानी कि शावर देना है तो आपने इस तरह करना है कि पहले मोस्टिक को गीला करना है, उसके बाद इसके पत्तों को आपने गीला करना है। यानी कि अच्छी तरह मोस्टिक गीली हो जाएगी तो जो इसकी टहनियाँ साथ लगी हुई हैं ये साथ चिपकी रहेंगी, इसकी वजह से ये बड़े पत्ते निकालेगा और पत्ते खुश्क भी नहीं होंगे। तो फिर उसकी तरफ आते हैं,
यानी कि फिर उसके बाद आपने इसके पत्तों को अच्छी तरह ऐसे शावर देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। कोई शावर बोतल आप ले लें, उससे आपने इसको अच्छी तरह शावर देना है ताकि इसके पत्ते ड्राई ना हो। फ्रेंड देख रहे हैं कि मैंने इसकी मोस्टिक को अच्छी तरह गीला कर दिया है, पत्ते भी अच्छी तरह मैंने इसको धो दिए हैं, शावर दे दिया है और इस टाइम बिल्कुल ये लश ग्रीन लग रहा है मेरा मनी प्लांट। इसको मैं लेके आया था, 2 मंथ होने वाले हैं, मैं लेके आया था नर्सरी से और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ में ज़रा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा मुझे, पत्ते भी बड़े निकाल रहा है। इसकी ये जो पत्ते निकालने का तरीका और ये ग्रोथ क्यों इतनी तेज़ से कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिसंबर स्टार्ट हो गया है और दिसंबर में यानी कि दिसंबर जनवरी में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि सर्दियों का सीज़न होता है और इस सीज़न में आके मनी प्लांट क्या ओवरऑल पौधे ज़रा थोड़े से मुरझा जाते हैं, डल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट भी जैसे मेरा मनी प्लांट लश ग्रीन लग रहा है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले काम ये करना है कि इसको वीक में क्या हर रोज़ इसको आप इसके पत्ते आपने वॉश करने हैं, शावर देना है, मोस्टली गीली करनी है और पानी की मिकदार हर वीक के बाद देख चेक करनी है आपने कि इसकी जो मिट्टी है वो गीली है या खुश्क हो गई है। ठीक है, अगर तो ऊपर वाली मिट्टी की जगह खुश्क हो गई है तो आपने इसको पानी दे देना है। ठीक है जी, अगर इसकी मिट्टी खुश्क नहीं हुई तो आपने 1-2 दिन वेट करना है, फिर आपने इसको पानी देना है। पिछले दिनों फ्रेंड्स मैं नर्सरी गया था जहाँ से मैं इम्पोर्टेड पौधे लेके आता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर हम मनी प्लांट को वीक के अंदर 1 दिन बाहर ले जाएँ तो 2 दिन धूप लगवा के, जैसे कि मेरा आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैंने अपने सारे इंडोर जो पौधे थे उनको मैंने बाहर निकाल दिया था ताकि धूप लगे। तो फिर मैं नर्सरी गया तो मैंने उनसे पूछा कि अगर हम ये प्रोसेस वीक में 2 वीक में करते रहें तो कोई मसला तो नहीं होगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने मनी प्लांट को अगर एक जगह आपने रख दिया तो आपने उसकी जगह नहीं चेंज करनी, क्योंकि अक्सर आपने लोगों के घरों में देखा होगा कि लोगों के जिनके जो प्लांट्स लवर हैं, जिनको शौक है पौधों का, उनके जो मनी प्लांट होते हैं वो बहुत लश ग्रीन होते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि वो उन्होंने जहाँ उस मनी प्लांट को लगा दिया, उन्होंने उसके बाद उसको हिलाना नहीं, यानी कि मूवमेंट नहीं उसको देनी, कभी अंदर लेके जाना है, कभी बाहर लेके जाना है, तो आपने ये काम नहीं करना। अगर जहाँ एक बार मनी प्लांट आपने रख दिया तो उसकी जगह आपने सेट कर देनी है, वहाँ ही आपने इसको रखना है ताकि इसको बार-बार आउटडोर जिस तरह मैं कर रहा था, मेरे से गलतियाँ हो रही थी, आपने ये गलतियाँ नहीं दोहरानी, आपने ये काम नहीं करना ताकि आपका भी मनी प्लांट चले और लॉन्ग टाइम चले और पत्ते भी बड़े निकाले। मैं इसीलिए आज मनी प्लांट का पूरी डिटेल में बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी मनी प्लांट के ऊपर, ताकि इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल में बता दूंगा ताकि जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे वो सारे आपके माइंड से क्लियर हो जाएंगे कि मनी प्लांट की आपने केयर किस तरह करनी है, कहाँ रखना है, क्या इसको करना है जिससे इसके बड़े पत्ते आएँ या पत्ते सूखे ना इसके, और अगर सूख भी जाएँ तो दोबारा नए पत्ते आएँ, वो बड़े ही पत्ते हों। तो इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड से जो-जो क्वेश्चन होंगे उनका आपको आंसर मिल जाएगा इसी वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी लास्ट वीडियो की तरह बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं आपको जो टिप्स बताने लगा हूँ वो आपने सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, उसको आपने मद्देनज़र रखना है, उसको आपने फॉलो करना है ताकि इस मनी प्लांट की अगर आप काट के कटिंग दूसरी जगह लेके जाएँ तो वो भी बड़े ही पत्ते इसके नज़र आएँ। सबसे पहले आपने जब भी आपने कटिंग लेनी है फ्रेंड्स, तो आपने ये नज़र रखनी है, ये बात नोट करनी है कि जो कटिंग होगी वो सबसे आपने मनी प्लांट की टॉप की कटिंग लेनी है। यानी कि जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये इसका पत्ता नया निकल रहा है, तो आपने इसकी कटिंग लेनी है नीचे से ताकि ये पत्ता भी जब आप कटिंग लगाएँ तो ये पत्ता भी तेज़ी से ग्रोथ कर जाए। क्योंकि अक्सर लोग लेते हैं मनी प्लांट की कटिंग, जो पत्ता एक बड़ा पत्ता होगा उसके साथ उससे भी एक बड़ा पत्ता नज़र आ रहा होगा तो आप उसकी कटिंग ले लेते हैं। तो वो ये न सोचते हैं
कि अगर हमने ये बड़ा पत्ते वाली कटिंग ले ली है तो इसका पत्ता भी बड़ा ही आएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये पत्ता है पुराना। इसको भी राउंड अबाउट मेरे ख्याल से कोई 2 मंथ या 3 मंथ हो गए इस पत्ते को निकले हुए। तो अब इसकी टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो जो नया पत्ता आएगा वो आपने इसकी कटिंग लेनी है, ताकि आपके घर जहाँ आप लगाएं तो वो पत्ता बड़ा हो और मनी प्लांट की ग्रोथ हो। क्योंकि अक्सर लोग कटिंग लगा लेते हैं लेकिन वो चलती नहीं। तो उसका रीज़न यही होता है कि वो नीचे से कटिंग लेते हैं और बड़े पत्तों वाली कटिंग लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कटिंग चलती नहीं और ख़त्म हो जाता है, और वो कहते हैं कि मनी प्लांट हमारा तो चल ही नहीं रहा। लास्ट टाइम मैंने वीडियो लगाई थी तो फ्रेंड मुझे एक कमेंट आया था कि जब हम नर्सरी से मनी प्लांट लेके आए तो उसको आते साथ ही हम रिपोर्ट कर दें या कुछ देर बाद करें। तो ये क्वेश्चन आया था मुझे, तो मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप नर्सरी से कोई भी पौधा, इवन के मनी प्लांट हो या कोई भी पौधा आप लेके आ रहे हैं, तो उसको पहले 10 दिन आपने रिपोर्ट नहीं करना। क्योंकि जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पौधे होते हैं। तो जब आप अपने घर लेके आते हैं तो पौधा थोड़ा-सा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से आप आते साथ ही इसको रिपोर्ट करें तो सम टाइम मुरझा जाता है, सम टाइम ख़राब हो जाता है। मेरे साथ इस तरह काफ़ी बार हुआ है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपने 10 दिन या 8 दिन के बाद आपने इसको रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद आपने इसकी जगह सेट करनी है। अगर आपने इसकी एक जगह सेट कर दी, तो अगर मनी प्लांट को वो जगह पसंद आ गई तो इतना लश ग्रीन होगा कि इसकी कटिंग आगे से आगे जाएगी, यानी कि इसकी आप ग्रोथ को रोक नहीं सकेंगे। यानी कि अगर इसको आप कोई भी फर्टिलाइज़र ना भी डालें तो फिर भी इसकी ग्रोथ होती रहेगी, इसका कोई रुकावट नहीं आएगी। अब बात आती है कि इसके पोट का साइज़ क्या होना चाहिए। तो क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं और सुनने में भी आया है और देखा भी है कि अगर आपके पोट का साइज़ बड़ा होगा तो आपके मनी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होगी, बड़े पत्ते निकालेगा ये और बहुत लश ग्रीन होगा। तो मैं उनको ये बता रहा हूँ जिनकी ये सोच है कि मनी प्लांट का पॉट बड़ा होगा तो वो बड़े पत्ते निकालेगा, लश ग्रीन होगा, तो ये बात रॉन्ग है। इसके लिए पॉट अगर 7 इंच का हो जाए, 6 इंच का हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पॉट रखना है 10 इंच का। जैसे ये मेरा 10, मैं तो नर्सरी से लेके आया था, अभी तक मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया। एज़ इट इज़ आप लेके आया था और एज़ इट इज़ मैंने अपने घर के इंडोर रख दिया। तो आपने ये जो आपकी सोच है, जो आप अक्सर आप देखते रहते हैं व्लॉग्स में, यूट्यूब्स पर, कि आप इस कपोर्ट का साइज़ बड़ा कर दें, तो ये मैटर नहीं करता। जो आपको नर्सरी से मिला है उसी से भी पत्ते बड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी केयर आपको चाहिए होगी कि अगर आपके घर डायरेक्ट धूप आ रही है तो इसको आप किसी शेड के नीचे रख दें। तो अगर शेड के नीचे धूप नहीं आ रही तो आप ऐसी जगह रखें जहां सुबह का टाइम घंटा 1.5 घंटा धूप आती हो, तो आप वहां इसको एडजस्ट करें, ताकि ये अगर वहां पर एडजस्ट हो गया तो आपका मनी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बड़े पत्ते भी निकालेगा और लश ग्रीन होगा। तो आपने ये नोट करना है कि इसके पॉट का साइज़ जो सा मर्जी होगा, इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता पत्तों पर या इसकी ग्रोथ पर। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट की ग्रोथ में और तेज़ी से इजाफ़ा हो, तो एक टिप्स ये भी है उसकी ग्रोथ में इजाफ़ा के लिए कि आपने इसकी कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। यानी कि अगर इसकी जो पत्ते, यानी कि इसकी टहनी नीचे गिर रही हैं, तो आपने उसको काट के दूसरी मोनस्टिक लेनी है, उसके अंदर गमला लगाना लगाना है, लगा के मोनस्टिक लगा के उसके अंदर आपने उसकी कटिंग लगानी है। यानी कि इसकी कटिंग आप जितनी करेंगे उतनी तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, कहीं सूख ना जाए, यानी कि पत्ते ना ज़ाया होने लग जाए, हमारा मनी प्लांट ज़ाया ना हो जाए, तो ये बात रॉन्ग है। इसकी आपने कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि ये और तेज़ी से ग्रोथ करे और लश ग्रीन हो। तो ये इसकी टिप्स है। एक ये भी इसकी टिप्स है कि इसकी कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपने करनी है।
आप ऐसा किया करें 1 से 2, 2 से 3, 4, 4 से 5 आप इसके बना सकते हैं घर में, क्योंकि मैं लेके आया हूँ अब ये मनी प्लांट। अब मैंने इस तरह का कोई मनी प्लांट नहीं लेके आना, क्योंकि अब मैंने इसी की कटिंग दूसरे गमले में लगानी है साथ मोस्टिक लगा के, ताकि वो भी इस तरह का ही बन जाए, बड़े पत्तों वाला। अच्छा तो फ्रेंड, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका टिप्स है वो है मट्टी, क्योंकि मट्टी इसकी अच्छी होगी तो ये मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छे से पत्ते तेजी से ग्रीन निकालेगा और सूखेगा भी नहीं। तो इसके लिए मट्टी का आपने जो मट्टी चूज़ करनी है वो होगी वर्मी कंपोस्ट होगी। उसके अंदर आपने थोड़ी सी नॉर्मल मट्टी डालनी है, और यानी कि आपने जो बाइट से मट्टी आम मिल रही है वो नहीं आपने लेनी। मैंने ये लेके आया था नर्सरी से, तो वहाँ पर ये आई थिंक अमेरिकन मिट्टी में लगा हुआ है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नर्सरी थी, वहाँ इम्पोर्टेंट ही पौधे मिलते हैं। तो उन्होंने जो यूज़ किया है वो अमेरिकन मिट्टी का यूज़ किया है, तो इसीलिए ये पत्ते इस मौसम में भी ग्रीन ही निकाल रहा है और बड़े पत्ते निकाल रहा है। तो आपने मिट्टी का इंतखाब अच्छा करना है, ताकि आपके जो मनी प्लांट है वो ग्रोथ तेज़ी से करे। क्योंकि आपने सुन रहे हैं, मैं बार बार इसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि पत्तों की ग्रोथ किस तरह होगी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज इस तरह का है कि इसमें हम मनी प्लांट के बारे में, स्पेशली मनी प्लांट के पत्तों के बारे में, मनी प्लांट की ग्रोथ के बारे में और मनी प्लांट की केयर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह इसकी केयर की जाए। अब हम जो लास्ट टिप आपको मैं बताने लगा हूँ वो है ये कि मनी प्लांट के जो पत्ते हैं वो जब येलो होने लग जाएँ तो कब इसको तोड़ा जाए, यानी कि अक्सर थोड़ा सा भी येलो हो जाए तो क्या उसको तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये टिप्स उसी पर है कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मनी प्लांट का पत्ता जो नीचे वाला है वो येलो भी हो गया है और नीचे से गल भी रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स, जब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब ये पूरा येलो हो जाए और थोड़ा-सा यहाँ से गलने लग जाए, तब आपने इसका ये पत्ता तोड़ना है। यानी कि जब पूरा येलो हो जाए तब, और साथ इस तरह का ये देखना है जैसे पत्ता ख़राब हो रहा है, तब आपने इसको तोड़ना है। तो हम इसको तोड़ते हैं पहले। ये देखें, ये वाला और ये 2 पत्ते, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो येलो हो गया है और ख़राब नहीं हुआ पत्ता, वो उसको हम तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये येलो भी हो गया है और हल्का-हल्का ग्रीन है, यानी कि अभी तक ख़राब नहीं हुआ। तो हम इसको अभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये अभी इसके अंदर दमख़म है, यानी कि इसके अंदर पावर है। तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं तोड़ूँ, ताकि ये तोड़ने के बाद इसका असर इसमें आ जाए। तो अभी हम इसको ज़रा वेट करवाते हैं, ये ज़रा वेट करें। 3-4 दिन बाद अगर ये ख़राब होने लगेगा, तब मैं इसको तोड़ना स्टार्ट करूँगा। इसके पीछे भी एक पत्ता है येलो, उसको भी हम 3 से 4 दिन बाद तोड़ेंगे। तो आपने ये सारी टिप्स फ्रेंड्स नोट करनी है, तब जाके आपका जो मनी प्लांट है वो इस तरह लश ग्रीन लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये साथ वाला मनी प्लांट है, बड़े-बड़े पत्तों वाला, ये है इससे भी थोड़ा-सा, इसके पत्ते इसके पत्तों से थोड़े से छोटे हैं। तो ये तो मेरा बहुत बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है। लास्ट टाइम मैंने इसकी कटिंग लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कटिंग चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग सारा पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कमेंट्स में, अगर कोई आपको लग रहा हो कि आपको ये समझ नहीं आई, तो आप मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो मैं उस पर भी एक व्लॉग बना के आपको दे सकता हूँ। तो फ़िलहाल अभी के लिए आई थिंक आपकी सारी जो माइंड के अंदर आपके क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। और आप भी अभी से, अगर आप आज भी कटिंग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था और बार-बार मैं कहता हूँ कि इसका कोई सीज़न नहीं होता। इसको आप 12 महीने जब मर्ज़ी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो इस व्लॉग में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक मिलते हैं, नया टॉपिक, नया पौधा, नए दिन में, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।